अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज को हम पढ़ने वाले हैं वो है यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2। और जिसमें से हम लोगों ने जो स्टार्ट की है वो है यूनिट 5 करिकुलम स्टडीज़। उसका एक टॉपिक है सी सेक्शन का, दैट इज़ 4 लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, जो कि है गिवन बाय डोनाल्ड किर्कपैट्रिक। इससे पहले हम लोगों ने 3 कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके मैं नाम आपको बता देती हूँ। The first one is Tyler and the second one is Stakes theory, continent and उसके बाद है Scrivens theory, गोल फ्री मॉडल दिया था जिन्होंने। एंड द फोर्थ वन जो कि अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंगली है वो है 4 लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम सबको पता ही है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, कि ये है यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2, जहाँ पर हम लोग जो कर रहे हैं वो है यूनिट 5 का सी सेक्शन, क्योंकि हर एक यूनिट जो है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो हम लोग ने 2 कवर कर लिया है, ए एंड बी, एंड जो अब चल रहा है वो है सी सेक्शन, राइट। सो है करिकुलम स्टडीज, मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, एंड एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड सिलेबस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं किर्कपैट्रिक कौन है। किर्कपैट्रिक डेवलप्ड अ मॉडल ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन इन 1959। उन्होंने डेवलप, देखिए, जब भी कोई आप मॉडल करते हैं तो सबसे पहले आप एक तो नाम जो उन्होंने गिवन है, जो भी उनके मॉडल का नाम है वो ज़रूर याद रखिएगा, ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, और कब दिया था ये ज़रूर याद रखिएगा। टाइम पीरियड अगर आपको पता होगा तो बहुत इजी हो जाता है उसको लर्न करना, और उनके जो है इवैल्यूएशन को, जो भी है उनके जिस तरीके से उद्गम हुआ है, जिस तरीके से उनकी जो प्रोग्रेस हुई है मॉडल में, वो पता चल जाती है। चलिए, आर्ग्यूएबली द मोस्ट वाइडली अप्रोच्ड है एंड सिंपल, फ्लेक्सिबल एंड कंप्लीट है। ठीक है, चलिए कुछ जान लेते हैं थोड़ा बहुत किर्कपैट्रिक के बारे में। डोनाल्ड किर्कपैट्रिक फॉर्मर प्रोफेसर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन। फर्स्ट पब्लिश्ड हिज मॉडल इन 1959। ही अपडेटेड इट इनटू ए, उन्होंने कब इसको अपडेट किया था? 1975 में। तो आपको ईयर्स जो याद रखने हैं वो है 1959, और जो अपडेट किया गया था 1975, एंड देन अगेन उसको किया गया था 1993 में। When he published his best known work evaluating the training program, से ज़रूर याद रखिएगा नेम, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड फर्दर बाय डोनाल्ड एंड हिज सन जेम्स, ठीक है। डोनाल्ड जो थे, उनका खुद का नाम है डोनाल्ड, और उनके बेटे ने उनकी हेल्प की थी, और उसके बाद बेटे की वाइफ जो थी, ठीक है, जिनका नाम वेंडी था, तो उन्होंने जो है आगे इस मॉडल को रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। सो 2016 में जो जेम्स और वेंडी, उनके सन एंड जो है डॉटर इन लॉ, जो सन और उनकी जो वाइफ है वेंडी, रिवाइज्ड एंड क्लैरिफाइड द ओरिजिनल थ्योरी एंड इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने एक नई थ्योरी निकाली थी, न्यू वर्ल्ड किर्कपैट्रिक मॉडल, इन देयर बुक, जिसमें है 4 लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। वन ऑफ द मेन एडिशंस is an emphasis on the importance of making training relevant to people's everyday job। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो है एक ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है लोगों के रोज़मर्रा की जॉब के लिए, रोज़मर्रा के काम के लिए। और इसमें 4 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले रिएक्शन होना ज़रूरी है, हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो अदर पार्टी है, जो क्लाइंट्स है, उसके क्या रिएक्शंस हैं, लर्निंग प्रोसेसेस क्या हैं, बिहेवियर क्या होना चाहिए, और एंड द एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो आप इसको अगर लर्न करेंगे तो इसको RLB आर करके शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर सकते हैं, जिसमें R जो है रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर, एंड द R स्टैंड्स फॉर रिजल्ट। चलिए, ये तो था डोनाल्ड किर्कपैट्रिक का इंट्रोडक्शन। आगे चलते हैं। देखिए, 4 लेवल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट लेवल जो है वो है इवैल्यूएट द रिएक्शन, ठीक है। सेकंड जो लेवल है वो है इवैल्यूएट लर्निंग, फिर है इवैल्यूएट बिहेवियर, फिर है इवैल्यूएट करना रिजल्ट को। जो 5th लेवल था वो ऐड किया गया था, जिसका नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बट जो ओरिजिनल मॉडल था किर्कपैट्रिक में वो ये इन्वॉल्व नहीं था। जो ओरिजिनल मॉडल है उसमें सिर्फ ये 4 ही मॉडल्स हैं, मतलब 4 ही स्टेप्स हैं। जिनमें सबसे पहले है रिएक्शन, सेकेंड लर्निंग, देन उसको ट्रांसफ़र यानी कि बिहेवियर भी आप बोल सकते हैं, एंड देन रिजल्ट। चलिए, वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, इट्स फॉर ईजी टू यू। चलिए, आई होप विजिबल है। यस यस, द फर्स्ट लेवल है रिएक्शन। रिएक्शन में सबसे पहले जो आता है, यस गाइस, सो फर्स्ट वन है, जो लेवल 1 है वो है रिएक्शन, कि रिएक्शन क्या होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन से। रिएक्शन में सबसे पहले जो आता है वो आता है इवैल्यूएशन ऑन दिस लेवल मेजर्स हाउ दीज हु पार्टिसिपेट
इन द प्रोग्राम रिएक्ट टू इट, जिस प्रोग्राम के लिए हम इवैल्यूएशन करने वाले हैं वहाँ पे उस कस्टमर का उस प्रोग्राम के लिए क्या रिएक्शन है, हमें ये देखना है। लाइक इसको उसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन है या नहीं उस प्रोग्राम से, लोगों को जिस पर्पज़ के लिए वो प्रोग्राम डेवलप किया गया है क्या कस्टमर उससे सेटिस्फाई हैं। तो इस तरीके का रिएक्शन को सबसे पहले चेक किया जाता है, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन है लाइक वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेजर रिएक्शन, कि क्यों इस रिएक्शन को मेजर करना इतना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो यहाँ देख सकते हैं, एक मिनट। यस, फर्स्ट इट गिव्स अस वैल्यूएबल फीडबैक, हमें क्यों ज़रूरी है रिएक्शन को मेजर करने की, हमें ज़रूरी है क्योंकि हमें एक वैल्यूएबल फीडबैक चाहिए क्योंकि हमारी हेल्प करेगा हमारे प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने में। सेकंड है इट टेल्स ट्रेनीज दैट द ट्रेनर्स आर देयर टू हेल्प, यस ट्रेनीज आर देयर टू हेल्प देम डू देयर जॉब बेटर, ताकि वहाँ पे जो ट्रेनीज वर्क कर रहे हैं वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। एंड दे नीड फीडबैक टू डिटरमाइन हाउ इफेक्टिव दे आर, उनको एक फीडबैक चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे फीडबैक की बात हो रही है, एक उनको हेल्प करना है कि ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सके। फाइनली हमें रिएक्शन की क्यों ज़रूरत होती है, ताकि हमें एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मिल सके दैट कैन बी यूज्ड टू इस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड्स ऑफ अ परफॉर्मेंस फॉर फ्यूचर प्रोग्राम्स, ताकि हम एक परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड क्रिएट कर पाए, अच्छे से क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को जज कर पाए, कलेक्ट कर पाए। सो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट लेवल है वो है रिएक्शन। चलिए इसमें शीट देख सकते हैं आप, एक यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक शीट है जहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस हैं, कुछ इसके एक्सीलेंट, वेरी गुड, कूल, फेयर, इस तरीके के ऑप्शंस आपको दिए हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि कस्टमर कितना सेटिस्फाई है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे एक अगर आप होटल में जाते हैं वहाँ पे आप फूड सर्व होता है, आफ्टर फूड आपको एक फीडबैक शीट मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि वहाँ पर होटल जो है वो अपने कस्टमर को कितना सेटिस्फाई वो कर पाए हैं अपनी सर्विसेज से, वो जज करते हैं, ताकि उनका जो टारगेट है कि उन्हें इस टारगेट तक पहुँचना है, सबसे पहले स्टार्ट होता है कस्टमर के रिएक्शन पे, कि जो वो सर्विसेज दे रहे हैं वो कितना कस्टमर को सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट लेवल जो है रिएक्शन होता है। अब उसके क्या रिएक्शन के स्टेप्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे डिटरमाइन व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट, सबसे पहले देखिए आपको चाहिए क्या। उसके बाद आप डिज़ाइन कीजिए कुछ फॉर्म्स जिसमें आप कस्टमर को सेटिस्फाई करने वाला ये जो फॉर्म है वो बनाइए। उसके बाद उसमें इनकरेज कीजिए लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, सजेशंस दें, कि आप थोड़ा सा कॉलम रखिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने कॉलम रखा है कि कुछ अगर आप सजेशंस देना चाहते हैं लाइक हाउ वाज द फूड, हाउ वाज द डिश, तो आप हाउ वाज द जो वेटर है उसकी क्या जो है सर्विसेज आपको अच्छी लगी, नहीं तो आप यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन जो है बॉक्स भी अवेलेबल दी जाए ताकि आप कुछ अगर वहाँ लिखना चाहते हैं और एक्स्ट्रा कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप दे सकते हैं। गेट 100% इमीडिएट रिस्पॉन्स, ऐसा कुछ लिखिए ताकि वो आपको 100% जो है हर एक क्वेश्चन का आंसर पुट करे एंड ऑनेस्टली रिस्पॉन्स करे, है ना। फिर डेवलप एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स, कुछ ऐसा स्टैंडर्ड को सेट कीजिए ताकि वो जो है एक्सेप्टेबल हो, यानी कि अगर एक्सीलेंट है, वेरी गुड, ये स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं आपको जो कि एक्सेप्टेबल होते हैं। उसके बाद है मेजर रिएक्शंस अगेंस्ट दैट स्टैंडर्ड एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, जब आपने उन क्वेश्चन उनके फीडबैक्स को जज किया, देखा कितने वो खरे हैं, तो इस चीज़ के अकॉर्डिंगली जो है रिएक्शन मेजर हो जाता है। एंड देन कम्युनिकेट द रिएक्शन एज अप्रोप्रिएट, और उसके बाद कम्युनिकेट कीजिए कि आपने किस तरीके से ये जो है आपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं। सो बेसिकली जो है यहाँ पर रिएक्शन को देखना होता है कि कितना आप अपनी सर्विसेज से या अपने प्रोग्राम से सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है लर्निंग, जो सेकेंड लेवल होता है वो है लर्निंग का। अब लर्निंग में क्या है, चलिए चलते हैं। लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच पार्टिसिपेंट चेंज द एटीट्यूड। यस, लर्निंग क्या होती है आप सबको पता ही है क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो वी नो कि लर्निंग क्या है। लर्निंग होती है जिससे एटीट्यूड चेंज होता है, यानी कि आपके सोचने का नज़रिया बदलता है। इम्प्रूव होती है आपका ज्ञान, नॉलेज, इंक्रीज होती है स्किल्स। ठीक है, उसको इन्हीं शब्दों में यहाँ बोला है कि फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है एटीट्यूड जो है चेंज होता है, देखने का नज़रिया चेंज होता है, स्किल्स इम्प्रूव हो जाती हैं, एंड क्या है थर्ड वन, नॉलेज बढ़ती है ना। चलिए, सो ये तो लर्निंग है। उसके बाद देखते हैं गाइडलाइंस क्या होती हैं अगर आपको किसी की लर्निंग को जज करना है या लर्निंग को मेजर करना है, इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले यूज़ कीजिए एक कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है,
इफ प्रैक्टिकली हम देखें, एक ग्रुप होता है दैट डज नॉट रिसीव द ट्रेनिंग, वो कंट्रोल ग्रुप हु डज नॉट रिसीव एनी ट्रेनिंग, ठीक है ना, उसको किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली हुई, एंड दैट ग्रुप रिसीव्स द ट्रेनिंग इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सो दो ग्रुप यहाँ पे लिए गए हैं, एक कंट्रोल जिसको कोई किसी भी तरह की ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है, एक है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको एक ट्रेनिंग दी गई है। उसके बाद हमने क्या किया, इवेलुएट किया नॉलेज को, स्किल्स को, एटीट्यूड को बिफोर एंड आफ्टर द प्रोग्राम, दोनों के ही जो भी है। आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई टेस्ट ले सकते हैं, कोई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कुछ भी आप उनको दे सकते हैं, ताकि उनकी जो है स्किल्स, उनके एटीट्यूड को आप जज कर पाए। यूज़ अ पेपर एंड पेंसिल टेस्ट टू मेजर द नॉलेज एंड एटीट्यूड, मैंने बताया ना जैसे आपको कि आप कुछ भी प्रोग्राम ले सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा टेस्टिंग मेजर है या ऐसा कोई टेस्ट है जिससे आप मेजर कर पाएँ तो आप ले सकते हैं। उसके बाद यूज़ कीजिए परफॉर्मेंस टेस्ट है ना, टू मेजर द स्किल्स। देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई भी है कि आप पेपर और पेंसिल लेकर आप उनकी नॉलेज और एटीट्यूड को जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी भी तरीके से मेजर कर सकते हैं, और अगर आपको स्किल को मेजर करना है तो आप परफॉर्मेंस टेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास जब 100% रिजल्ट आ जाएगा तब आप उस रिजल्ट को इवैल्यूएशन मोड पे डाल दीजिए। तो इस तरीके से लर्निंग को मेजर किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था बताइए फटाफट, रिएक्शन, एंड देन उसके बाद क्या था, लर्निंग। चलिए जो थर्ड स्टेप है वो है बिहेवियर। बिहेवियर किस तरीके से वर्क करता है या बिहेवियर को किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज एक्सटेंट टू विच चेंज इन बिहेवियर हैज़ अकर्ड। बिहेवियर वो है जिससे आपके जो आपकी एटीट्यूड है, जो आपका सोचने का नज़रिया है, उसमें बदलाव आता है। Which change in behavior has occurred because the participant attended the training program। देखिए बिहेवियर में चेंज आता है क्योंकि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को पार्टिसिपेट करता है, उसमें अटेंड करता है। देखिए अब जब भी आप देखिए, छोटा सा एग्जांपल है, जब भी हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं, बिफोर दैट आप देखेंगे एंड आफ्टर दैट आप देखेंगे आप में कितने आपके एटीट्यूड में चेंज आता है। बीएड जो प्रोग्राम्स रखे जाते हैं या एमएड्स जो प्रोग्राम हैं जिनको टीचर बनने के लिए हम करते हैं, वो बेसिकली क्यों होता है, वो बेसिकली आपकी एटीट्यूड, आपके नज़रिए, आपको स्किल के लिए होता है। तभी ये लर्निंग प्रोसेसेस रखे जाते हैं क्योंकि उस ट्रेनिंग से आपके बिहेवियर में चेंज आता है ना, आपके नज़रिए में चेंज आता है। 4 नेसेसरी कंडीशंस फॉर चेंज टू अकर, एक 4 नेसेसरी कंडीशंस चाहिए होती हैं बिहेवियर में चेंज लाने के लिए। फर्स्ट, द पर्सन मस्ट हैव अ डिज़ायर, जिससे कहते हैं ना रेडी टू चेंज, है ना, मस्ट हैव अ डिज़ायर। हम बीएड सेशन में जाते हैं, ऑब्वियसली वी वांट टू चेंज आवर बिहेवियर, है ना, तो इसीलिए डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है। द पर्सन मस्ट नो वॉट टू डू एंड हाउ टू डू, एक पर्सन को पता होना चाहिए कि क्या उसे करना है और किस तरीके से उसे करना है। पर्सन मस्ट वर्क इन द राइट क्लाइमेट, उसे एक सही जो है इन्वायरमेंट में, एक क्लाइमेट में उसको लर्निंग करना है। एंड द पर्सन मस्ट बी रिवॉर्डेड फॉर चेंज, और कोई ना कोई रीइंफोर्समेंट रखिए। जैसे अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको बीएड की डिग्री मिलती है ना, ध्यान है आपको ना, तो डिग्री एक क्या हुआ, रिवॉर्ड हुआ, जिसे आगे जो है वो जब वो टीचिंग प्रोफेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस डिग्री को यूज़ कर सकते हैं। तो ये 4 स्टेप्स है, ये होने चाहिए। सबसे पहले रेडी टू लर्न होता है ना, तो एक जो लर्नर है वो रेडी टू लर्न होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कहाँ क्या करना है, कैसे स्टडी करना है। उसके बाद राइट क्लाइमेट होना चाहिए पढ़ने का। सो इस तरीके से वर्क होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे उसके स्टेप्स हैं, गाइडलाइंस फॉर इवैल्यूएटिंग द बिहेवियर, किस तरीके से हम जो है बिहेवियर को इवैल्यूएट कर सकते हैं, किसको, बिहेवियर को। सो सेम कंट्रोल ग्रुप लिया गया, ठीक है। नो इवैल्यूएशन शुड बी अटेम्प्टेड until the trainees have had an opportunity to use the new behavior। देखिए जब तक आप नहीं कर पाएंगे, जब तक वो एक बीएड प्रोग्राम से या कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो नहीं जो है अटेम्प्ट करता। अलाउ टाइम फॉर बिहेवियर चेंज, उसको टाइम दीजिए अपने बिहेवियर को चेंज करने का। मतलब आप आफ्टर बीएड जो होती है, बैचलर्स डिग्री जो होती है, उसके बाद जाके आप उसको टेस्ट कीजिए कि उनके बिहेवियर में अब कितना चेंज आया है। इवैल्यूएट कीजिए बिफोर एंड आफ्टर द प्रोग्राम, है ना, कि बीएड सेशन से पहले आप उनको इवैल्यूएट कीजिए, उन्हें कितनी नॉलेज है, कितने वो मोटिवेटेड है। एंड आफ्टर बीएड प्रोग्राम अगर आप उनको जज करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, तो लॉट मोर चेंजेस यू विल बी नोटिस्ड बाय, राइट। सो सर्वे किया, फिर हमने उनका इंटरव्यू लिया, आपका नज़रिया बदला है कि नहीं, क्या सोचते हैं आप। जब आपका पास 100% रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाते हैं
रिपीट द इवैल्यूएशन एट अप्रोप्रिएट टाइम्स, फिर उसको रिपीट करके देखिए कि क्या उनके बिहेवियर में चेंज आया है जो वो पहले थे। नाउ कंसीडर द कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट्स, यानी कि जितना कॉस्ट उन्होंने ट्रेनिंग में लगाया है, उनके बिहेवियर में जितना चेंज आया है, कितना वो बेनिफिट्स में रहे हैं। Waiting 2-3 months before conducting the first evaluation, the exact number depending on the opportunity that trainees have to use the new behavior. ये जो steps हैं वो एग्जाम्स में नहीं आती, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है कि आप एक बिहेवियर को किस तरीके से इवेलुएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कॉस्ट और बेनिफिट की डेफिनेशन दी हुई है। चलिए, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है लास्ट वन, रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है फर्स्ट लेवल, बताइए हमने फर्स्ट लेवल अभी जो किया है वो कौन सा है, रिएक्शन। हमें सबसे पहले देखना है कि कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं इस प्रोग्राम से, बच्चे सेटिस्फाई हैं या नहीं। अगर हम बीएड प्रोग्राम, चलिए एग्जांपल जो लेते हैं वो बीएड प्रोग्राम का लेते हैं, क्योंकि बीएड प्रोग्राम इज ऑल्सो अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना, फॉर बीइंग अ टीचर। सबसे पहले हमने रिएक्शन जज किया, फिर हमने लर्निंग की, यानी कि हमने बीएड प्रोग्राम को किया। उसके बाद हमने जो है बिहेवियर को जज किया कि जब हमने जो प्रोग्राम है उसको कितना सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया है, उसके बाद हमारे बिहेवियर में कितना चेंज आया है। एंड द लास्ट वन इज रिजल्ट, कि कितना हम रिजल्ट तक पहुंचे हैं। रिजल्ट कैन बी डिफाइंड एज द फाइनल रिजल्ट दैट अकर्ड बिकॉज पार्टिसिपेंट अटेंडेड द प्रोग्राम। हमने बीएड प्रोग्राम को अटेंड किया है, जो उसका रिजल्ट आया है वो क्या आया है, वी हैव अ बीएड डिग्री एंड वी हैव अ गुड जॉब। When it is a result evaluation worthy to do, ये रिजल्ट का जो इवेल्युएशन होता है वो कब ज़रूरी होता है, if your program aims at tangible results rather than teaching management concepts, theories, principles, then it is desirable to evaluate in terms of result। तो हमें रिजल्ट कब चाहिए, जब हम प्रोग्राम को अटेंड कर चुके हैं। इसकी भी गाइडलाइंस हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी उन्होंने कंट्रोल ग्रुप लिया है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट शुड बी स्पेंट ऑन लेवल 4 इवेल्युएशन शुड बी डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ मनी दैट द ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉस्ट and the potential results that can be occur because of the program and the number of times that the program will be offered। so basic ये है कि अगर जो बीएड प्रोग्राम है, ठीक है, जितना हमें कॉस्टली पड़ा है, ठीक है, उतना क्या उसके बाद हमें जब हम जॉब पे जाएंगे उतना हमारा कवर अप हो जाएगा, क्या वो रिजल्ट हमें दे देगा। तो इस तरीके का इवैल्यूएशन यहाँ पे किया जाता है। अलाउ टाइम फॉर द रिजल्ट टू बी अचीव, टाइम लेना होता है, इसमें टाइम लगता है क्योंकि इसमें बिफोर एंड आफ्टर प्रोग्राम को मेजर किया जाता है। उसके बाद टाइमली आप उसको इवैल्यूएट करते रहते हैं कि क्या उन्हें वो रिजल्ट मिला है जितना उन्होंने बीएड प्रोग्राम में लगाया था। सो दीज आर द 4 स्टेप फॉर इवैल्यूएटिंग द ट्रेनिंग, कि जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है, बीएड ट्रेनिंग, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, क्या वो कितनी सक्सेसफुल है, कितना लर्निंग प्रोसेस है, कितना बिहेवियर में चेंज, कितना रिजल्ट आपको देगी। सो उस तरीके से किलपैट्रिक ने जो है यहाँ पे 4 लेवल्स में दिया था, राइट। सो ये जो है किलपैट्रिक की थ्योरी थी, मॉडल था। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये जो है सेशन है यूनिट 5 का सी सेक्शन है, ठीक है। इसके सारे मॉडल्स कवर अप हो चुके हैं, तो जो और बाकी वीडियोस हैं आप उसे देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। वेरी